गाइस, प्रगति मंत्र में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल सीरीज है, राइट, और यूपी स्पेशल के नाम से जिसे जाना जाता है। और उसका जो सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ वो हूँ जनगणना, जो 2011 की जनगणना है, राइट। उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को अभी कंप्लीट करने हैं, राइट। तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में बच्चे पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, तो आपको पता है कि मैंने उत्तर राज्य का विस्तार पढ़ाया था कि कितना भौगोलिक विस्तार है उसका, राइट। और जो मैप के थ्रू, उत्तर प्रदेश के मैप के थ्रू उसके राज्य की सीमाओं के बारे में मैंने सारी जानकारी दी थी, राइट। तो इस प्रकार से अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, राइट, 2011 की जनगणना। तो उसको देखेंगे कि एक नज़रिए से अच्छे वे में देखते चलिएगा, सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह लगे रहो। यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, इसमें आने वाले जो यूपी के जो भी एग्जाम है उसमें यूपी स्पेशल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा प्लीज़। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वो कितनी है, वो है 19,98,12,341। कितनी है? 19,98,12,341, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अगर आ जाए आपका क्वेश्चन आ जाए कि कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है 19,98,12,341। ओके, इसके बाद देन अगला देखेंगे कि लिंगानुपात किस प्रकार से है। लिंगानुपात बेटा किस प्रकार से है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो है 912। कितना है बेटा? 912। अब 912 कैसे कि 1000 व्यक्ति पर 912 महिलाएं। ठीक है, कितने? 1000 व्यक्ति पर कितनी? 912 महिलाएं। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो अगला है जनघनत्व, राइट। जनघनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना? 829 कितना है जनघनत्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा, राइट। और करते चलिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, हो जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद जो अगली चीज देखनी है वो क्या है, दशकीय वृद्धि दर वो कितनी है? 20.2%। जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी? 20.2% है बेटा। ठीक है, इसके बाद साक्षरता दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 67.7%। कितनी? 67.7%, जो कि साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में ज़्यादातर। ओके, इसके बाद अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, जो अनुसूचित जाति है जो उत्तर प्रदेश में, जिसे एससी के नाम से जानते हैं, वो कितनी है? शेड्यूल कास्ट, राइट। वो कितनी है? तो वो है 4,13,57,608। ठीक है, वो कितनी है? 4,13,57,608, जो कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ठीक है, अब जो अनुसूचित जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो मैंने बताया है, वो कितना है? 20.7% है बेटा। कितना है? 20.7%, आप याद रखिएगा। ओके, इसके बाद जो अगला है वो है अनुसूचित जनजाति। देखो, ये था अनुसूचित जाति और ये है जनजाति, जिसे हम एसटी के नाम से जानते हैं। तो ये कितनी है? ये है 11,34,273 है। ये कितनी है? 11,34,273 है। कि क्या है? एससी, जो उत्तर प्रदेश में एसटी, एससी नहीं एसटी, एसटी के नाम से जो जानते हैं हम, राइट, वो जिसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति। ओके बेटा, तो वो इतनी हो गई। अब ये टोटल यूपी की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 0.6%। ठीक है, कितनी है? 0। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत, ठीक है, कितना है? 0.6%। और एसटी कितनी है? वो एससी कितनी है? 20.7%। इतना समझ गए, समझिए ना बेटा। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे ग्रामीण जनसंख्या। अब आपको मैं बता दूं कि ग्रामीण जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की वो ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या से या शहरी जनसंख्या से। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या है जो टोटल कितनी है, वो है 15,53,17,278। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 15 करोड़ से स्टार्ट है,
ठीक है, 15 करोड़ के समथिंग है, तो 15,53,17,278 जो टोटल क्या है ग्रामीण जनसंख्या। ओके बेटा, इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या, जो राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो ये है वो 19 करोड़ का कितना प्रतिशत है, तो वो कितना है 77.7%। याद रखना आप बेटा बिल्कुल, ठीक है। जो ग्रामीण जनसंख्या भी कितनी है 77.7% जो कि ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद नगरीय जनसंख्या को बेटा देखेंगे तो नगरीय जनसंख्या आपको पता है 15 करोड़ ये है, तो 4 करोड़ बचेगी, तो 4,44,95,063 जो कि क्या है नगरीय जनसंख्या है। और जो कि राज्य की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है भैया 22.3% नगर में रहते हैं लोग। कितने लेते हैं 22.3% कहाँ रहते हैं नगरीय, और ग्रामीण कितना 77.7%। ओके, इतना समझ गए। ओके, अब उत्तर प्रदेश की जो कार्य सहभागिता है, क्या बेटा कार्य सहभागिता दर है जो उत्तर प्रदेश की, वो है 32.94%। कितना है बेटा 32.94% उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि आयु सीमा आयु समूह की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु के कितने बालक हैं, मतलब बच्चे हैं जो वो 0 से 6 वर्ष की, तो वो बताना है। तो वो कितनी है 30,79,000 एक सेकेंड, हाँ ठीक है 30,79,131। ठीक है, ये है, ठीक है 331। ये कितनी है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात जो अभी चल रहा है मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार 902, मतलब प्रति बालिकाओं के हिसाब से, मतलब ये जो बालकों की संख्या है और 1000 बालिकाओं में लिए जाएंगे तो 902 चल रही है अभी जनसंख्या, मतलब क्या चल रही है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। और जो नॉर्मल लिंगानुपात चल रहा है वो कितना है 912, 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। और ये कितनी है कि इतने बालक मतलब 902 बालक पर 1000 बालिकाएं। तो ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की ये थोड़ा सा रिव्यू दिखा। अब इसके आगे वाला पोर्शन देखते हैं हम। ठीक है, तो इतना समझ गए ना, इतना समझ गए, कोई दिक्कत तो है नहीं। थोड़ा सा डाटा है, याद तो करना पड़ेगा। कल की क्लास में इतना सारा डाटा था, सारा कुछ याद कराया कि नहीं कराया, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, देख लिया था राइट। अब इसके बाद जो देखना है वो देखना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या, क्या देखना, धर्म के अनुसार कैसी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे धर्म है राइट। तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म को देखेंगे। तो देखो हिंदू धर्म में जो संख्या है वो कितनी है 15 करोड़ के समथिंग है, 15,93,00,000 राइट। हाँ 15,93,00,000 12,654 है। ठीक है, और जो कि परसेंटेज में कितनी मानी जाएगी, जो टोटल जनसंख्या 19 करोड़ के समथिंग है उसका 79.73% होगा हिंदू जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। ओके बेटा, इसके बाद मुस्लिम जनसंख्या देखेंगे। मुस्लिम जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा 3,84,83,976 जो कि परसेंटेज में अगर बेटा देखा जाए तो 19.26% जो कि मुस्लिम जनसंख्या कहाँ रहती है उत्तर प्रदेश में रहती है। जो टोटल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का परसेंटेज है वो, ठीक है 19.26। इसी प्रकार से जैन धर्म देख लेंगे या सिख देख लेंगे। तो जैन को देखेंगे तो जैन बेटा कितनी है 2,13,276 जो कि परसेंटेज में बेटा होगा 0.11%। जैन धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ओके, कितने 0.11%। ठीक है, बौद्ध धर्म को देखेंगे तो 2,06,285 जो कि परसेंटेज में कितनी होगी 0.10 या 10 राइट 0.10% जो कि उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है कि जैन धर्म के लोग ज़्यादा बौद्ध धर्म की अपेक्षा रहते हैं राइट उत्तर प्रदेश में, भारत में नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए भारत का एक अलग होगा जनगणना, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का। सिख धर्म देखेंगे बेटा तो सिख धर्म कितना होगा, तो आपको पता है कि 0.32%, कितना 0.32% के लोग कौन धर्म के रहते हैं, सिख धर्म के उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद ईसाई धर्म देखेंगे बेटा तो ईसाई धर्म के लोग कितने होंगे 0.18% कौन रहते हैं ईसाई धर्म को मानने वाले। और अन्य धर्म भी लोग देखो, इसके अलावा भी और अन्य छोटे छोटे धर्म हैं लेकिन उनको एक
उससे नहीं हमने काउंट किया, हमने एक परसेंटेज से काउंट कर दिया कि अन्य धर्म के जो लोग हैं वो 0.01% लोग अन्य धर्म भी मानते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो टोटल कितने हैं 0.29%। देखो बेटा इसकी संख्या तो नहीं उतनी पूछी जा सकती, लेकिन इसका जो परसेंटेज है ना बेटा वो पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी परसेंटेज है जो कि डाटा थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आप 2-3 बार इसको देख लेंगे ना तो आप आराम से डाटा याद हो जाएगा। देखो हिंदू 79.73, मुस्लिम 19.26 और सिख है 0.32 और जैन है 0.11 और बौद्ध है 0.10 और ईसाई है 0.18 और जो अन्य धर्म है 0.1% और जो कि किसी धर्म को नहीं मानते तो 0.29%। तो बताओ सारा याद हो गया कि नहीं? देखो दशमलव के बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो बेसिक काउंट कर लो, नंबरिंग से मैंने इकट्ठा बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा ना, तो सब याद हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की जनगणना से जो क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि साक्षरता वाला जिला कौन सा है, राइट, अब हम उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो इसके बाद हम वो देखते हैं, ओके, राइट। अब इसके बाद क्या देखना, उत्तर प्रदेश जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको कराने जाऊँगा, ठीक है, उनको कराने जाऊँगा। तो वो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, राइट, उनको एक एक करके देखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही जनगणना से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई थी उसके रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश का एक डाटा है, राइट, तो आप अच्छे से देखिएगा इसको, ओके, और मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ओके। तो इसका देखो ये क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। देखो सबसे साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हुआ, तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो श्रावस्ती है। तो देखो ज़्यादा से मतलब अधिक कहाँ पर है साक्षरता, तो वो गौतम बुद्ध नगर में है, और कम कहाँ है, सबसे कम, तो वो श्रावस्ती में है, ओके बेटा, इतना समझ गए। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, राइट, उस तरीके नॉर्मल सी बात है, साक्षरता दर वहाँ ज़्यादा होगी गौतम बुद्ध नगर में, तो पुरुष भी वहीं पे ज़्यादा होंगे, तो वो गौतम बुद्ध ही नगर इज द राइट आंसर, ओके। एक एक करके आप इसको नोट करते चलिएगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो वो भी कॉमन सी बात है, जहाँ कम है तो वहीं कम होंगे, राइट, तो वो भी श्रावस्ती। तो पुरुष के बारे में पूछा है, तो पुरुष या नॉर्मल साक्षरता दर आप समझ लो कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है, तो वो गौतम बुद्ध नगर में, और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, श्रावस्ती में। इतना याद रखोगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला दर। ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। सर्वाधिक देखो पुरुष भी वहीं गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता वाला, और न्यूनतम पुरुष जो साक्षरता वाला है वो श्रावस्ती में भी है, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वो है कानपुर। महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है महिलाओं की, वो कानपुर नगर में है, ठीक है, याद रखोगे कि नहीं, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दर दर वाला जिला कहाँ पर है, वो श्रावस्ती में। तो महिलाएं भी श्रावस्ती में कम से कम पढ़ी लिखी हैं, मतलब साक्षर हैं, और पुरुष भी कम से कम है, तो वो तो श्रावस्ती। लेकिन सर्वाधिक पुरुष कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, और सर्वाधिक महिलाएं कहाँ पर है, वो कानपुर, ठीक है। पुरुष गौतम बुद्ध नगर और महिलाएं सर्वाधिक कहाँ साक्षर हैं, तो वो है कानपुर नगर, ओके, इतना समझे। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। अनुसूचित जाति तो मैंने बताया एससी के बारे में पूछा, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो वो कौशाम्बी में। कहाँ पर है, कौशाम्बी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है इलाहाबाद प्रयागराज, राइट। उसको पहले इलाहाबाद से नाम से बुलाया जाता था, अब उसे प्रयागराज के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर है बेटा, वो है महोबा। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, राइट, तो वो कौन सा जिला है, तो वो है भैया जौनपुर,
कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक लिंगानुपात है, राइट। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात, मतलब सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी होना चाहिए, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात भी है। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व, मतलब जनसंख्या ज्यादा होना, जनघनत्व, राइट, इस तरीके का। तो जनघनत्व कहाँ होगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक जनघनत्व है गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद जिला में सर्वाधिक जनघनत्व है, मतलब ठीक है, जनता का ज्यादा होना, राइट, कम जगह होना और ज्यादा लोग होना जनघनत्व है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? तो न्यूनतम जनघनत्व बेटा वो है ललितपुर में, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ललितपुर एक ऐसा जिला है जो एमपी से तीनों तरफ से घिरा है और यूपी से सबसे कम सीमा साझा करता है सारे जिलाओं की अपेक्षा, राइट। तो ललितपुर एक ऐसा जिला, और इसलिए ये क्वेश्चन भी हो गया कि न्यूनतम घनत्व वाला भी जिला कौन सा हो गया? ललितपुर हो गया। ओके बेटा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो अभी आपको पता है जनघनत्व ज्यादा होगा तो नगरीय जनसंख्या, मतलब नगर वाली जनसंख्या कहां पर होगी? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो वो भी कहां पर है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यहां देखिएगा वो है गाजियाबाद, ठीक है। क्वेश्चन तो एक एक दिख रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो लास्ट क्लास आप लोगों ने, काफी बच्चों ने अच्छे से पढ़ी है, सभी बच्चे आए तो ज्यादा मजा आता है, राइट। सब बच्चे जितने अपने दोस्तों को बुलाओ, इतनी मेहनत करेंगे हम लोग के बिल्कुल एग्जाम अच्छा करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। देखो नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद हो गया, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, देखो ये वाला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है? एसटी के लोग, अनुसूचित जनजाति, वो है सोनभद्र में। कहां पर है बेटा? सोनभद्र में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, कम से कम अनुसूचित कम जनजाति कहां पर है? तो वो है बागपत। कहां पर है? बागपत में, ठीक है। ओके, इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? वो है दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है बेटा? गौतम बुद्ध नगर सबसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है। ओके, इतना समझे कि नहीं? ठीक है। इसके बाद देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला, तो वो है कानपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला दर जिला कौन सा है? वो है कानपुर, ठीक है। इसके बाद हाँ, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, जहां पर ग्रामीणों की संख्या ज्यादा है, राइट, वो कौन सा जिला है सर्वाधिक? तो वो है भैया प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज ग्रामीण जनसंख्या वाला दर है। आपको एक चीज मैंने बताई थी कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है शहरी जनसंख्या से, राइट। ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ के समथिंग है, और शहरी कितनी है? 4 करोड़ के समथिंग है, राइट। तो इस तरीके से मैंने डाटा आपको दिया था, जहाँ 3 करोड़ के समथिंग दिया था कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से जो अगला है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। तो इस तरीके से कॉमन न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। तो इतने क्वेश्चंस आप कॉमन समझ चुके होंगे। एक बार मैं अच्छे से बताता हूं, समझिएगा दोबारा से इस चीज को, ठीक है। सर्वाधिक देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कहां पर हैं? राइट, तो वो है भैया गौतम बुद्ध नगर में। और कम से कम पढ़े व्यक्ति कहां पर हैं? वो कहां पर है? श्रावस्ती में। दिमाग में चढ़ा लो, ठीक है। अब वहीं पे पढ़े लिखे हैं तो वहीं पे क्या होंगे? पुरुष भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, राइट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो वो भी श्रावस्ती लगाओगे। लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध मत लगा देना, वो होगा कानपुर। याद चढ़ा बिल्कुल कर लो, वो क्या होगा? कानपुर होगा कि नहीं। और न्यूनतम साक्षरता महिला साक्षरता वाला वो श्रावस्ती रहेगा, राइट। इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा कि अनुसूचित जाति प्रतिशत ज्यादा कहाँ है? अनुसूचित एससी जिसे कहते हैं ना, वो कहाँ पर है? तो वो भाई कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी। और ठीक है, इसके बाद आप अगर मैंने कहा था इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद प्रयागराज, है कि नहीं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला तो मैंने बताया कि वो है महोबा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है महोबा, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात याद करो तो जौनपुर, तुरंत याद कर लो। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन है? जौनपुर, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो नॉर्मल सी बात, जनसंख्या ज्यादा होगी जनघनत्व होगा, तो मतलब एक तो गाजियाबाद ही इज द राइट आंसर।
ओके। इसके बाद लिंग, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वो गौतम बुद्ध नगर में। तुम्हें पता है कि गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। हाँ जी। इसके बाद न्यूनतम ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व, तो वो कहाँ पर होगा, ललितपुर में। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, ललितपुर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाँ, नगरीय जनसंख्या हो गया, जनघनत्व हो गया, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, सोनभद्र में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एसटी कहते हैं ना, राइट। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कहाँ है, तो वो बागपत। तो एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एसटी कहाँ पर है, एक सेकंड, हाँ, सोनभद्र में। और न्यूनतम, हाँ ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित बागपत, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो दशकीय वृद्धि वाला गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, कानपुर। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम कानपुर, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, तो ग्रामीण सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रयागराज, ग्रामीणों की संख्या। और कम से कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है गौतम बुद्ध नगर। तो इतने क्वेश्चंस आपके दिमाग में रट गए होंगे, थोड़ा बहुत होगा तो एक बार और वीडियो देखिएगा, तुरंत हो जाएगा, ओके। इसके बाद अगले देखते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत, क्या पूछा, ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक। तो ग्रामीण प्रतिशत वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है, वो है श्रावस्ती। देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर, देखो ग्रामीण जनसंख्या, ये क्या पूछ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या इसने पूछी, गांव के लोगों की जनसंख्या कहां पर अधिक है, वो प्रयागराज में। लेकिन गांव ज्यादा कहां है, वो कहां पे, श्रावस्ती में। ओके बेटा, इतना समझ गया। इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण गांव वाला जिला कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद नगरीय ज्यादा है, राइट, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पुरुष जनसंख्या वाला कौन सा है, प्रयागराज है, ठीक है। अब नहीं पढ़ा था ये तो साक्षरता वाला पढ़ा था, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला क्या है, प्रयागराज, ओके। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो भी प्रयागराज, ठीक है। महिला और पुरुष सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रयागराज में। लेकिन साक्षरता पूछे तो देखो, साक्षरता एक अलग पॉइंट हो जाता है, समझिए कि नहीं, साक्षरता एक अलग पॉइंट होता था, राइट। तो साक्षरता में कौन, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, अधिक में गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, महिला में कानपुर, बताया ना मैंने। तो ये तो नॉर्मल संख्या पूछी ना, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा संख्या है, तो उसने क्या पूछा, ग्रामीण प्रतिशत, पुरुष जनसंख्या वाला जिला, तो प्रयागराज। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला, तो वो है प्रयागराज। तो महिला और पुरुष सबसे ज्यादा कहां पर है, तो प्रयागराज में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, देखो शिशु लिंगानुपात कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वो सबसे ज्यादा कहां पे, बलरामपुर बेटा, कहां है, बलरामपुर इज द राइट आंसर, ओके, बलरामपुर। फिर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कहां पर है, तो वो बागपत। तो बलरामपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है शिशु का, और कम से कम शिशु का लिंगानुपात कहां पर है, बागपत में है, ओके, इतना समझ गए। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता मतलब गांव के लोग सबसे अधिक कहां पढ़े लिखे, वो है औरैया। कहां है, औरैया, गांव की ग्रामीण साक्षरता, ओके, इतना समझ गए। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला, तो वो है बेटा श्रावस्ती। तो न्यूनतम देखो ग्रामीण साक्षरता वाला कॉमन सी बात है, श्रावस्ती। तो साक्षरता से रिलेटेड आपको पता है कि कम से कम श्रावस्ती है, ओके। तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई बेटा, तो वो है श्रावस्ती। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु का लिंगानुपात वाला जिला पूछा है, तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात देखो न्यूनतम और सर्वाधिक, तो सर्वाधिक है बलरामपुर, ठीक है। अब ग्रामीण शिशु लिंग, ये नॉर्मल कॉमन उठा के पूछा था पूरे का, शिशु लिंगानुपात बलरामपुर और शिशु लिंगानुपात बागपत, ठीक है। तो इतना देख लिया था, ओके। अब इसके बाद देखना है कि जीवन प्रत्याशा, राइट, जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कैसी होती है, तो उसको हमें थोड़ा सा डाटा लेना है, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति 65.3, राइट, 65.3, जिसमें ग्रामीणों की जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 64.3, ग्रामीणों की कितनी है, 64.3, और जो शहरी की जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 68, मतलब 68.9% है, ठीक है। जो टोटल व्यक्ति में से देखा है, ठीक है बेटा, इतना याद रखो, जो टोटल व्यक्ति है वो 65.3 है, उसमें से ग्रामीण का अलग निकाल लिया, राइट, और शहरी का अलग निकाल लिया। अब उसमें से देखो जो टोटल मतलब जनसंख्या है उसका निकाला, अब उसमें पुरुष अलग देख लेते हैं, महिलाएं अलग देख लेते हैं। तो मान लो कि कुल पुरुष कितने, 65.65% है, ठीक है,
और उसमें से ग्रामीण कितने हैं, तो 63.8 हैं ग्रामीण, सॉरी 65। कुल जीवन प्रत्याशा कितनी है, 65 टोटल की कितनी है 65, उसमें से ग्रामीण की कितनी है 63.8 है। ओके, और शहरी की कितनी है, तो 68.8 हो गए। ठीक है, तो ग्रामीण की 63.8 और शहरी की कितनी होगी 68.8। पुरुष में से महिलाओं को देख लेते हैं बेटा, महिलाओं को देखना तो टोटल कितनी है 65.3% है। ठीक है, और उसमें से ग्रामीण की कितनी है 65.3 है और शहर की कितनी है तो 69%। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है जो ये वर्ष के अनुसार दी जाती है, राइट। तो कब से कब तक का है, 2015 से 19 का डाटा है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद भाषा के अनुसार जो जनसंख्या का वितरण है कि कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है और कौन सी कम बोली जाती है, राइट, उनको देखना है। तो देखो सबसे ज़्यादा भाषा के अनुसार सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली है हिंदी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कितनी हिंदी बोली जाती है, 94.08% हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। कितनी, 94.08%। डाटा याद रखिएगा, कितना 94.08%। उर्दू कितनी बोली जाती, उर्दू बोली जाती है 5.42%। कितनी बेटा, 5.42% उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद पंजाबी को, तो पंजाबी भाषा का कितना किया जाता है, तो 0.25% उत्तर प्रदेश में पंजाबी भाषा को बोला जाता है। कितना, 0.25% किस भाषा को बोला जाता है, पंजाबी भाषा को बोला जाता है। उसके बाद बंगाली भाषा, तो बंगाली भाषा कितनी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, 0.12%। ये बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इतना समझ गए। ये सारा डाटा आपको याद रखना। तो आपको पता है कि कॉमन सी बात है कि क्या, कि हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट, 94.08%। ठीक है, फिर उसके बाद उर्दू बोली जाती है कितनी, 5.42%। ठीक है, उसके बाद फिर पंजाबी बोली जाती है कितनी, हाँ पंजाबी 0.25%। फिर बंगाली 0.12% उत्तर प्रदेश में भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषाई अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आप समझ गए। ठीक है, ये आपका जीवन प्रत्याशा है किस तरीके से, टोटल व्यक्ति, राइट, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। इस डाटा को आप याद कर लीजिएगा। ये डाटा तो हो ही गया होगा, ये भी आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो डाटा याद हो जाएगा। थोड़ा सा और बचा है इसके आगे, तो वो भी कराने जा रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद हमारे जनगणना का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, देखिएगा आगे देख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद ये देखना है। ठीक है, ये क्या है कि ये वो चीज़ें हैं, देखो जो सहकारी बैंक के और जो चिकित्सालय से रिलेटेड डाटा है उसको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जनगणना से रिलेट ही कर जाता है, इसलिए मैंने उसको साथ में ले लिया। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा बड़े ध्यान से और बड़े ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश सहकारिता के रिगार्डिंग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राइट, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो टोटल उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, तो वो है 50। ठीक है, कितनी बैंक हैं ये, 50 बैंक हैं। ठीक है, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, ठीक है, विकास बैंक वाली बात आ जाए उत्तर प्रदेश में, वो टोटल कितनी है, सो वो है 323 बैंक। कितनी है बेटा, 323 बैंक हैं जो कि ग्राम विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कृषि एवं ग्राम विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो कि कृषि ऋण सहकारी समिति से रिलेटेड जो ऋण देती है, राइट, कृषि से रिलेटेड, वो टोटल कितनी बैंक हैं, तो वो हैं 7479। ठीक है, 7479 बैंक है। ठीक है, अब इसके बाद ये डाटा याद हो गया। देखो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक टोटल कितनी है, 50। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक टोटल कितनी है, 50। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास से रिलेटेड बैंक टोटल कितनी है, 323 बैंक। ठीक है, याद रखिएगा ग्राम विकास। और ऋण से रिलेटेड है तो 7479, 7479। अब इसके बाद चिकित्सा से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक हैं उन हॉस्पिटलों से रिलेटेड डाटा देना है, और आयुर्वेदिक यूनानिस। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब इसमें देखिए होम्योपैथिक कितना है उत्तर प्रदेश में, जो हॉस्पिटल है होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधियालयों की संख्या जो टोटल है 1585। कितनी है बेटा, 1585 है, जो कि क्या है, होम्योपैथिक। ठीक है, होम्योपैथिक याद रखिए। एलोपैथिक वाली बात आ जाती तो एलोपैथिक कितने, एलोपैथिक चिकित्सालय कितने की संख्या कितनी है, तो ये है 5115। कितनी है बेटा, 5115 है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आयुर्वेदिक एवं यूनानी
आयुर्वेदिक एवं यूनानी कितने हैं, तो वो हैं 2360। कितने बेटा, 2360। तो ये आयुर्वेदिक यूनानी हो गए 2360 हॉस्पिटल, ओके। और ये कितने हो गए, ये हो गए एलोपैथिक 5115 और होम्योपैथिक हो गए 1585। ये डाटा कब तक का बेटा है, तो ये है बेटा 2021 तक का डाटा है। कब तक का है, 2021 तक का डाटा मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। 2021 तक का डाटा याद हो गया, ओके। और आपको बैंकें याद होंगी, बैंकें आपको पता है केंद्रीय सहकारी बैंकें 50 हैं, और जिसमें से जो ग्राम विकास से रिलेटेड हैं वो कितनी है, वो है 323। और जो ऋण से रिलेटेड है, ग्रामीण कृषि ऋण से रिलेटेड है, वो टोटल बैंक के हैं 7479। कितनी है, 7479 है, ठीक है। तो इतना डाटा हो गया। अब ये जनगणना से थोड़ा सा रिलेट कर रहा था, इसलिए मैंने इस डाटा को ले लिया, राइट। तो ये आपका जो जनगणना वाला टॉपिक है ये समाप्त हो चुका है। और लास्ट वीडियो जो आई थी तो आप लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया, लेकिन और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा और आप मुझे प्यार दिखाएं और वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। और आप लोग मेहनत करते चलें, आपके यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी लोअर पीसीएस, यूपीआरओ और सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, यूपी स्पेशल। तो यूपी का कोई भी एग्जाम है और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेगुलर वे पे क्लासेस जरूर करें, ओके। थैंक यू।